आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 16 तक सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपने मेरे पिछले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द 4th, 10th एंड 16 टर्म ऑफ ए जीपी, मतलब ये टर्म दिए गए हैं, देखो 4 टर्म है, 10 टर्म है और 16 टर्म है, ये जीपी के टर्म है। ठीक है, आर एक्स वाई एंड जेड, जैसे हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखो T4 इक्वल टू एक्स, T10 इक्वल टू वाई और T16 इक्वल टू जेड। क्लियर है इतना? ये हम लिख सकते हैं, ये हमको दिए गए हैं। ठीक है, और प्रूव डेट, हमें ये प्रूव करना है एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है बात? ठीक है, अब क्या ले, देखो T4 है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, T4 को हम ले सकते हैं ए आर की पावर 4 - 1 इक्वल टू एक्स। इसको क्या ले सकते हैं, देखो 10 टर्म है तो ए आर की पावर 10 - 1 इक्वल टू वाई, एक माइनस कर देते हैं, वही कर रहे हैं, ए आर की पावर 16 - 1 इक्वल टू जेड। इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए आर क्यू इक्वल टू एक्स, ए आर की पावर 9 इक्वल टू वाई और ए आर की पावर 15 इक्वल टू जेड। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, जब किसी को जीपी में प्रूव करना होता है, जब किसी को हम लोग जीपी में प्रूव करते हैं तो हम लोग बस एक कंडीशन का यूज़ करते हैं। जैसे ये 3 चीज़ें हमारी क्या हैं, किस में है, जीपी में है। जैसे हम लोग याद करो, हम लोग लिखते थे क्या, ए बी सी आर इन ए पी। यदि हमारी ये ए पी में होती है तो कब होती थी, जब हम लोग कह सकते थे क्या 2b इक्वल टू ए प्लस के सी। याद आया? जब हम लोग अगर कह दें 2b इक्वल टू ए प्लस के सी, मतलब 20 वाले टर्म का डबल टाइम इन दोनों का सम के इक्वल हो, तो ये हमारे ए बी सी किस में होते हैं, मेरे ए पी में होते हैं। इसी प्रकार जीपी में भी कंडीशन होती है। जीपी में क्या होता है, यदि लिखा हो ए बी सी आर इन जीपी, यदि जीपी में कंडीशन ये मेरी लिखी हो ए बी सी आर इन जीपी, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो बीच वाला टर्म है, जो बीच वाला टर्म है उसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर AP की बात की जाए, यदि AP की बात की जाए तो हमारे बीच वाले टर्म का डबल टाइम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यदि GP की बात की जाए तो बीच वाले टर्म का जो होल स्क्वायर होता है वह इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हमें इनको क्या प्रूव करना है, अब हमें इनको भी GP में प्रूव करना है। GP में प्रूव कैसे करेंगे, यदि हम लोग ये कंडीशन को अप्लाई कर लें, यदि हम लोग ये प्रूव करते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, यदि हम ये कंडीशन प्रूव करते हैं तो हमारी एक्स वाई जेड जो है किस में हो जाएंगे, वो मेरी जीपी में हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है, हमें ये प्रूव करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो हम लोगों ने पहले क्या लिखा, हम लोग सबसे पहले लिख दे रहे हैं एक्स इंटू जेड करके देख रहे हैं, एक्स इंटू जेड, सॉरी वाई बन गया, एक्स इंटू जेड। क्या हो जाएगा मेरा, देखो एक्स मेरा क्या है ए आर क्यू, ठीक है, जेड मेरा क्या है ए आर की पावर 15। इतना क्लियर है? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब देखो आर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी आर मल्टीप्लाई, ये भी आर मल्टीप्लाई में है। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जो होती है वो मेरी ऐड हो जाती हैं, तो 15 और 3 मेरे क्या हो गई, ये मेरी हो गई 18। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो ए आर की पावर 9 का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर करेंगे अंदर तो ए स्क्वायर आएगा और 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो ए आर की पावर 9 किसकी वैल्यू है, ए आर की पावर जो 9 है किसकी वैल्यू है, ए आर की पावर 9 मेरी जो है वो मेरी बाई की वैल्यू है, तो इसकी जगह हम लोग बाई ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया, एक्स इंटू जेड। अब देखो एक्स जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर, एक्स जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो एक्स वाई जेड है किस में हो गई, एक्स वाई जेड आर इन जी पी, ये मेरे जो हैं वो मेरे जीपी में हो गए हैं। क्लियर है दोस्तों? मैंने आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ें। आइए आगे क्वेश्चन पर भी बढ़ते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। इसमें थोड़ी ट्रिकें याद रखनी पड़ती हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, बात आती है, मेरा क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द सम। फाइंड द सम हमको मतलब सम फाइंड करना है टू n टर्म्स
ऑफ द सिक्वेंस के एंड टर्म का हमको सम फाइंड करना है, और ये सिक्वेंस हमको दिया गया है। अब बात आती है ये कहीं सिक्वेंस मेरा बन नहीं रहा है। देखो अगर इसमें हम डिवाइड करें तो 11 अट्ठे 88, ठीक है। इसका करेंगे तो कोई सिक्वेंस ही नहीं बन रहा है, तो ना तो अभी मेरी ये AP है ना तो मेरी GP है। ये ट्रिक इसकी कैसे फॉलो करते हैं हम लोग, इसको याद रखना है आपको। अब देखो जैसे ये 8 लिखा है, 8 के बाद फिर 8 बना दिया, फिर 8 बना दिया, फिर 8 बना दिया। जैसे कोई टर्म लिखा हो, जैसे लिखा हो एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ मैं, जैसे कोई टर्म लिखा हो 7 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 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार मतलब कोई भी टर्म आती है, मतलब वो रिपीट होते जाए टर्म। देखो 8 है तो 88 हुआ, फिर 888, फिर 88 88, फिर हम करेंगे तो 8 8 8 8, मतलब 5 बार 8 लिखेंगे। इस प्रकार जो टर्म होते हैं वो एक ट्रिक से चलते हैं। वो ट्रिक किया दोस्तों बहुत याद से सुनना ही है आपको, ठीक है। अब देखो हमें क्या है, सम फाइंड करना है, तो उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। देखो बहुत ध्यान से, ऐसे नहीं लिख दिया हमने, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 8 + 88, बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ेगा। 888 88 88 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। पहले तो हमने इसी का सम कर दिया है। जो भी कोई टर्म आए, जैसे इसमें से 7 आया तो हम लोग इसमें 7 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पर देखो क्या कॉमन, मेरा 8 कॉमन है, तो हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे। याद रखना जो भी टर्म कॉमन हो पहले तो कॉमन ले लो। तो 1 + 11 + 1 1 1 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर रखना, ठीक है। अब क्या करना है, जब हम लोग देखो हमेशा जब इसमें ट्रिक का पहले देखो कोई भी चीज़ है उसमें जो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद आपको ये ज़रूर बचेगा 1 + 11 + 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ये टर्म आपके ज़रूर बचेंगे। फिर क्या करना है, जब आपकी ये टर्म आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है 8 तो हम लोग क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई करना है और 9 का डिवाइड करना है। ये बात और याद रखनी है, ये सारे ट्रिक में शामिल होते जाएंगे आपके, ठीक है। इतना हो गया। अब 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8/9, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 99 + 999 + 9999 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या कहती है, नेक्स्ट ट्रिक में आपको क्या करना है 8/, ये सारे स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हमेशा ऐसे ब्रेक करना है। तो 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार दे दिया हमने, टर्म आउटकम कर दिया अपना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी कम हो रहा होगा क्लियर, लेकिन अभी मैं आपको बाद में कराता रहूँगा, ठीक है। हम ये देखो 8/9 हुआ। अब क्या है 10 - 1 है, ये देखो ये मेरा 10 है, 100 है, 1000 है। लिख लो पहले 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट डॉट डॉट। इतना अलग कर लिया, इसको और बड़े ब्रैकेट में क्लोज करो, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, -1, ये भी -1, ये भी -1, -1 -1 -1। ये मेरे कहाँ तक जाएंगे, ये मेरे जाएंगे कहाँ तक, कितने टर्म तक जाना है, इसको भी जाना है n टर्म तक और इसको भी जाना है n टर्म तक। क्लियर है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज हमको पलटना पड़ेगा। ले लिया इतने का स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हम दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज पर आ पाए हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ पहले लास्ट वाली लाइन नोट कर ली है। अब क्या करना है, देखो SN = 8/9 लिख दिया। अब बात आती, देखो इसको और लिख रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर और एक बार और लिख लो इसको। 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, मेरा माइनस कॉमन है, माइनस लगा दिया। अब देखो ये मेरा क्या बन जाएगा 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है n टर्म्स तक, ठीक है। अब देखो 8/9। अब हमारी ये क्या बन गई, देखो ये हमारी अब GP बन चुकी है। देखो 10 है, 10 में कितने मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए 10 का, 100 में कितने मल्टीप्लाई करें 10 का करें तो 1000 मेरा हो जाएगा। मतलब ये मेरी GP बन गई है। GP में क्या होगा, देखो मीन्स हमारा जो A है, A मेरा कितना हो गया GP में, अगर हम बात करें तो मेरा जो A है वो मेरा कितना हो जाएगा, A = मेरा 10 मीन्स फर्स्ट टर्म हो जाएगा। R कैसे निकालेंगे, R सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 100/10 कितना हो गया, ये भी मेरा 10 आ गया और ये भी मेरा कितना आ गया 10 आ गया। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मेरा होता है A R⁻n-1 अपॉन R - 1, ठीक है। माइनस ही वाला लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया।
एक बात याद रखनी है, आपको बहुत नाम से पढ़ने को मिलेगा, जब 1 1 1 हमें n टर्म तक ऐड करनी हो, हमेशा उसकी वैल्यू जो होती है स्मॉल n होती है। ये बात आपको बहुत याद रखनी है। जैसे समझ लो अगर 1 1 1 अगर हम एक को n टर्म्स तक जोड़ते हैं तो मेरी वही वैल्यू n होती है। जैसे हमने मान लिया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे लिखा हो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, हमें इसको 4 टर्म तक जोड़ने हैं तो कितनी वैल्यू मेरी आएगी, 1 2 3 4, मतलब जितने टर्म तक जोड़ने हैं उसकी उतनी ही वैल्यू होती है। अब इसको हमें n टर्म्स तक जोड़ना था तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, n हो गई। क्लियर रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, तो मेरा 8/9 हो गया। अब बात आती है, देखो a मेरी कितनी है, a की वैल्यू मेरी 10 है तो 10 हो गया। r की वैल्यू मेरी कितनी है, 10 है तो 10 की पावर n - 1 हो गया। अपॉन r की वैल्यू मेरी 10 है, 10 - 1 और माइनस के स्मॉल n हो गया, ठीक है। और देखो 8/9, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 10 × 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 करेंगे कितना आ गया मेरा, 9 माइनस के n, ठीक है। इसको आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, यही भी इसका आंसर होगा, या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। वैसे ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, यहीं तक आप लोग छोड़ सकते हैं। तो 8/9 हो गया। अब देखो 9 हमने एलसीएम भी ले सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो 10 की पावर n + के 1 माइनस के 10 और माइनस के 9n, ठीक है। 9 × 9 81 हो गया। तो 8/81 यह मेरा कितना हो जाएगा, 10 की पावर n + 1 माइनस के 9n और माइनस के 10। यहाँ तक भी आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन मेरा कह दिया गया, देखो 8 88 888 और फिर 4 टाइम्स तक 8 लिखना है हमको। तो क्या करना है, जब इस तरह सिक्वेंस मेरी बन रही है, मतलब कोई टर्म बार बार रिपीट होते जा रहा हो, जैसे 8 आया, 88 आया, 888, फिर 8888 आया, फिर 5 बार 8 लिख दें, इस प्रकार। जिस बार टर्म आते क्या करना है, पहले तो ऐसे में पहले तो ऐड, देखो सम दिया गया है n टर्म्स का, ऐड करके मैं लिख लिया। क्लियर है। उसके बाद जो इनमें से कॉमन, उसके बाद जो इनमें से कॉमन और कॉमन ले लो। कॉमन मेरा इनमें से क्या है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया। फिर क्या बचेगा, 1 11 और फिर 111, फिर 1111। इस प्रकार मेरे कुछ बचेंगे, लिख लिया हमने, मतलब जो कॉमन है पहले कॉमन ले लिया। फिर जो हमारा अगर 1 1 की सीरीज़ मेरी अगर आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, ठीक है। फिर 9 का मल्टीप्लाई जो है अंदर करा देंगे। जब इसका मेरे 9 9 की सीरीज़ आ जाती है तो क्या करना है, 9 को हम क्या लिखेंगे, 10 - 1, 99 को 100 - 1, 9099 को 1000 - 1, इस प्रकार लिखना है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो 10 100 1000 आया, इनको अलग कर लिया हमने n टर्म्स तक, ठीक है। और -1 अलग कर लिया n टर्म्स तक। क्लियर इतना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये सारी आपको ट्रिक के रूप में याद रखनी है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। कॉमन लेना है, 9 का मल्टीप्लाई करना है, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए, उसको डिवाइड कर लीजिए 10 - 1 में, 100 - 1 में, 10 10 को अलग कर लीजिए, 1 1 को अलग कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पेज पे हमने SN = 8/9 10 + 100 + 1000 + n टर्म्स तक लिख लिया, और ये -1 n टर्म्स तक लिख लिया। अब देखो ये क्या है, 10 है, ये 100 हुआ, ये 1000 हुआ, कितने का डिफरेंस चल रहा है, कितने का रेशियो चल रहा है, 10 का रेशियो चल रहा है। तो ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी GP बन गई। तो 10 100 1000 ये मेरी GP बन गई। और देखो हमने इसमें इसका किया, इसमें से हमने -1 कॉमन ले ली, तो माइनस कॉमन लेंगे मेरा क्या बन जाएगा, देखो 1 + 1 + 1 कहाँ तक जाना है हमको, n टर्म्स तक जाना है दोनों को, ठीक है। अब GP का फार्मूला क्या होता है, n टर्म्स का AR⁻n-1/(r-1), ठीक है। माइनस लगा दिया यहाँ पर। अब हमने बताया है आपको 1 1 अगर जोड़ना हो n टर्म्स तक तो मेरी n ही वैल्यू आती है, ठीक है। अब जैसे 1 को जोड़ो 4 तक, 1 1 1 1, तो मेरी कितना आएगा आंसर, मेरा 4 आएगा। तो 8/9 कर दिया। अब देखो a मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 10 लिख दिया। रेशियो मेरा क्या होगा, देखो 100/10 करेंगे, मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मेरा कितना आ गया, देखो 10 की पावर n - 1/10 - 1 माइनस के n। अब देखो 8/9 हो गया, 10 हो गया, 10 की पावर n - 1/10 - बन गई 9 और माइनस के n। अगर आप इतना छोड़ देते तो आपका आंसर सही होता है, ठीक है। यदि आपको और सॉल्व करना है फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, ठीक है। और फिर हमने एलसीएम ले लिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर ही मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, कर लीजिए नोट। पहले वाला नोट कर लीजिए। क्लियर, चलो ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 हमको दिया गया है फाइंड द सम, हमको सम फाइंड करना है ऑफ द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का, ठीक है, ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सुकेंस मतलब जो सुकेंस उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म, करस्पॉन्डिंग क्या होता है मतलब एक के बाद एक, ये एक सीरीज़ दी गई है, ये दूसरी सीरीज़ दी गई है, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। आइए स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो मीन्स पहला क्या, देखो फाइंड द सम, हमें सम तो फाइंड करना है, मीन्स एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्लियर हो गया, ठीक है। ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मतलब प्रोडक्ट भी लेना है किसका, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का, मतलब करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होता है, जैसे ये 2 है, ये देखो ये 2 है, ठीक है, ये 128 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 है, ये 32 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 है, ये 8 है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 है, ये 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 32 है, ये 1/2 है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनके सम निकालना है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या है, 2 है, 2 का किससे हुआ मल्टीप्लाई, 128 से, कितना हो जाएगा 256। 4 का किससे हुआ मल्टीप्लाई, 32 से, 4 का किससे हुआ मल्टीप्लाई, 32 से हुआ, मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 128 हो गया। 8 का करो 8 से कितना हो जाएगा 64, 16 का करो 2 से कितना हो जाएगा 32, और 32 का 1/2 से करेंगे मेरा कितना आएगा 16 है, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये सीरीज़ आ गई। अब क्या करना है, सम कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला मेरा होता है एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r -1, ये तो होता है सम का फार्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या होता है, ए मेरा होता है फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। आर मेरा क्या होता है T2/T1, देखो T1 T2 T3 T4 और ये T5। आर का फार्मूला क्या होता है T2/T1, T2 मेरा क्या है 128/256, ये देखो 2 से कटेगा तो 1/2 आ गया। आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1/2, कुछ लोग यहाँ पर सीधा काट कर 2 लिख देते, वो नहीं करनी है गलती। 128/257 नीचे मेरा बिग नंबर है तो हमारा 1/2 आ गया, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिखेंगे एस एन इक्वल टू ए मेरा 256 है, ए की वैल्यू मेरी कितनी है 1/2 की पावर एन, यहाँ पर कितने देखो कितने टर्म मेरे आए 1 2 3 4 5 टर्म्स आए, तो 5 -1 अपॉन 1/2 -1, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे चलें। अब देखो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 256, इसकी पावर 1/5 का होल क्या करेंगे कितना आ जाएगा मेरा 1/2 की पावर 5 मेरा होता है 32 होता है, -1 अपॉन 1/2 -1 करेंगे कितना आएगा मेरा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको और आगे निकालते हैं, लास्ट आंसर मेरा क्या बचेगा, लास्ट आंसर की बात करें तो मेरा आ जाएगा देखो 256, यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा 1 -32 प्लस के 1 है कितना आएगा -31 अपॉन 32 और -1/2 आ गया, क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काटो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 से काटो इसको, 16 इंटू कितने बच जाएगा, अगर 16 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16, 9 बचा, 16 6 जा 96, आंसर मेरा कितना आ गया 16 इंटू 31, मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 16 1 जा 16 1, 16 3 जा 48 और 1 49, ये मेरा आंसर आएगा। आंसर कितना आ गया मेरा 496। इस प्रकार से हमको ये सॉल्व करने होते हैं। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द सम, हमें सम फाइंड करना है ऑफ द प्रोडक्ट का, द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सिक्वेंस, मतलब ये सिक्वेंस थी मेरी 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 1/2। पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करना था करस्पॉन्डिंग टर्म्स का, तो 2 का किया 128 से, 4 का किया 32 से, 8 का किया 8 से, 16 का 2 से और 32 का 1/2 से, ये सीरीज़ आ गई। अब मेरी ये जीपी बन रही थी, क्यों 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ठीक है। फार्मूला क्या लगा दिया, एस एन का ये फार्मूला होता है जीपी का। अब हमारा ए यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म है, आर मेरा क्या है T2/T1, मेरा 1/2 आ गया। एस एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 256, 1/2 की पावर एन, मेरे एन की वैल्यू कैसे निकालें, जितने टर्म्स हो 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 अपॉन 1/2 -1। अब क्या किया हमने उसको सॉल्व किया, देखो 256 आ गया,
1/2 की पावर 5 करेंगे मेरा कितना आएगा 1/32 माइनस के 1/, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे मेरा कितना आ गया माइनस के 1/2। देखो 256 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 32 प्लस के 1 कितना बचेगा माइनस के 31/32 अपॉन माइनस के 1/2। ठीक है, अब देखो हमने सॉल्व किया इसको तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 आ गया, 16 से घटा 16 आ गया, 16 × 31 कितना आ गया 496। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। ठीक है, ले लिया, और क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है सो डैट, हमको दिखाइए सो डैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म फिर से लेना है हमको, मल्टीप्लाई कर लो पहले। मीन्स करस्पॉन्डिंग टर्म देखो a × a कितना जाएगा देखो a। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा देखो a कैपिटल A स्मॉल r कैपिटल R। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा स्मॉल a स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल A और r स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 n वाले करना है तो a × a तो a r की पावर n-1 इंटू कैपिटल R की पावर n-1। ये हमारे क्या है तो फाइंड द कॉमन रेशियो, हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। और क्या दिखाना है, ये हमें ये भी दिखाना है कि जो दी गई सीरीज़ है मेरी किस में है जीपी में है। जीपी में वो सीरीज़ कैसे दिखाते हैं देखो T1 T2 T3 T4, सॉरी ये तो केवल पूरा T3 है, ये Tn। ठीक है, जीपी में दिखाने के लिए क्या चाहिए, अगर कोई सीरीज़ है अगर हमको जीपी में वो प्रूव करनी है तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर जीपी में प्रूव करने के लिए कहा जाए क्या, अगर जीपी में प्रूव करनी है तो T2/T1 = T3/T2 होता है। ये याद रखना हमेशा लाइफ में। ठीक है, अब बात कैसे आती है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो T2 मेरा कितना है, T2 मेरा हो जाएगा देखो A R अपॉन T1 मेरा कितना है A। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालो, T3 मेरा कितना है A R स्क्वायर और T2 की वैल्यू मेरी कितनी है A कैपिटल A R स्मॉल r। ठीक है, ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई, ये वैल्यू मेरी आ गई T2/T1 की। ठीक है, और ये T3/T2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। अब देखो A से A कैंसिल, कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल, कितना आ गया मेरा स्मॉल r और कैपिटल R। इसमें देखो A से A कैंसिल, कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल, R से एक पावर कैंसिल, स्मॉल r से एक पावर कैंसिल, कितना आ गया स्मॉल r और कैपिटल R। अब देखो ये दोनों मेरे कैसे आ गए इक्वल आ गए। मीन्स हम लोग कह सकते हैं T2/T1 = T3/T2। अगर ये दोनों हमारे इक्वल है तो हम लोग क्या कहेंगे दिस सीरीज़ इन जीपी, मतलब जो सीरीज़ हमारी जो है वो हमारी ये जीपी में सीरीज़ दी गई है। ठीक है, ये जीपी तो प्रूव हो गया। अब क्या निकालेंगे, हमें कॉमन रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो फार्मूला क्या होता है स्मॉल r, मतलब रेशियो r ले लिया हमने। ठीक है, रेशियो r नहीं लेते हैं, कुछ अलग ले लेते हैं, रेशियो हमने r' ले लिया। ठीक है, इसको कि r हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। रेशियो निकालना है तो T2/T1 नई सीरीज़ का निकालना। नई सीरीज़ मेरी क्या बनी है, ये मेरी नई सीरीज़ बनी है। ठीक है, तो T2 मेरा यहाँ पर क्या हो गया देखो A कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R। T1 मेरा कितना है A कैपिटल A, देखो कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल, स्मॉल a से स्मॉल a कैंसिल, क्या आ गया रेशियो मेरा R और कैपिटल R। ये मेरा हो गया आंसर, R और कैपिटल R, ये हो गया मेरा R' का आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, फिर से देख लीजिए क्या किया हमने, पहले करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लिया हमने, उसके बाद क्या किया जीपी में दिखाना तो हमने T2/T1 निकाला यहाँ पर, T3/T2 निकाला यहाँ पर, दोनों को सॉल्व किया, मेरे इक्वल आ गया तो हमने क्या लिख दिया ये दोनों इक्वल है तो दिस सीरीज इन जीपी हो गया। रेशियो निकाला तो T2/T1 ले लिया हमने। ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो ये मेरा रेशियो आ गया। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े क्वेश्चन पर, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन मेरा दिया गया है फाइंड 4 नंबर्स, हमको ऐसे 4 नंबर्स फाइंड करने हैं। फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जो हमारी जीपी बनाते हैं, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, मतलब जो मेरा थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म 18, और जो सेकंड टर्म है वो ग्रेटर मेरे फोर्थ टर्म से कितना 18 ग्रेटर है। ठीक है, अब हमने सीरीज़ मान ली। ठीक है, सीरीज़ कैसे मानेंगे देखो, सीरीज़ मानने के लिए हमने सीरीज जैसे ले ली क्या AR स्क्वायर और AR3, ये सीरीज़ हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है देखो, पहले तो हमने सीरीज़ ये मान ली है, अब क्या है इन विच द थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मेरा देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये वाला टर्म जो है इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, मीन्स
जो मेरा थर्ड टर्म है इज ग्रेटर, वो ज़्यादा है किससे, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है ए, फर्स्ट टर्म बाई 9, उससे 9 ज़्यादा है तो ए प्लस के 9 हो गया। क्लियर इतनी बात, ठीक। एंड देखो द सेकेंड टर्म मेरा कितना है, फर्स्ट एंड सेकेंड मेरा ए आर हो गया। इज ग्रेटर, वो ग्रेटर है, इज ग्रेटर, ठीक है। देन द फोर्थ टर्म मेरा क्या है, ए आर क्यू, फोर्थ टर्म से कितना है 18 ग्रेटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, जी पी हमको फाइंड करनी है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका हम लोग देखते हैं। इसमें से हम लोग वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे। देखो कैसे किया हमने, हम लोग यहाँ लिख देंगे ए आर स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ, माइनस के ए इक्वल टू 9, ठीक है। ए कॉमन ले लिया, कितना बचा आर स्क्वायर माइनस के 1/9। ए की वैल्यू मेरी कितनी होगी 9/r स्क्वायर माइनस के 1। ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है। इसको सॉल्व करो आगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो मेरा कितना जाएगा, देखो ए आर क्यू माइनस के ए आर प्लस 18 इक्वल टू 0। इन दोनों कॉमन ले लो, ए आर कॉमन लिया मेरे पे, कितना बचा आर स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 18 बराबर 0। अब देखो आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये वाली निकाल लो वैल्यू, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 9/a। इससे सिंपल हो जाएगा, रख दो यहाँ पर वैल्यू। तो ए आर 9/a प्लस 18 बराबर 0 हो गया मेरा। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा 9r इक्वल टू, वहाँ पर जाएगा तो माइनस का आ गया, माइनस के 18। आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई। ये मेरी आंसर हो गया, ये मेरा आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू तो आ गई है, अब हमें किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। यहाँ पर रख दो आंसर। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9/a। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 9/a। 4 माइनस 1 कितना बचा 3 इक्वल टू 9/a। कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज करेंगे तो 3a इक्वल टू 9 और a इक्वल टू 3। ये मेरी आ गया कितना, ये मेरी ए की वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 3। फिर से देख लीजिए, अब हमारी जी पी तो बन गई है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, सीरीज़ में रख दो। ए की वैल्यू मेरी कितनी है 3 है, तो 3 होगी सीरीज़, ठीक है। 3 ए आर मेरा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 3 × -2 माइनस के 6। ए आर उसका कितना हो जाएगा, देखो 3 2 दूनी 4 तिया 12 और ए आर क्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और माइनस के 24 आ जाएगा। ये मेरी सीरीज़ निकल आई। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था मेरा, फाइंड 4 नंबर फाइंड करने हैं। तो जो मेरी जी बी बनाते हैं जी 4 नंबर मान लिए ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू, ठीक है। विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर, थर्ड टर्म जो है मेरा ग्रेटर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। देखो थर्ड टर्म लिख लिया, ये फर्स्ट टर्म लिख लिया, कितना ग्रेटर 9, तो प्लस के 9 कर दिया, ठीक है। एंड द सेकेंड टर्म लिख लिया ए आर, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर किससे है 4 टर्म से, 4 टर्म लिख दिया, कितना ग्रेटर है 18 प्लस के 18 कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ लाए, ए कॉमन ले लिया, ए आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 9 हो गया, सॉरी ए आर इसमें से हमने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 18 इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ गई 9/a से कैंसिल 9r प्लस 18 इक्वल टू 0, 80 वहाँ जाएगा माइनस के 18। आर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई -2। यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करती हमने, ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू आर की वैल्यू आ गई है, तो हमारी यहाँ पर सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी। जहाँ ए लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू रख दो, जहाँ आर लिखा उसकी वैल्यू रख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया अपने का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ भी आपको दिक्कत तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।